नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में फिर से आपका मैं अजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ऋग्वैदिक काल, इसमें आज हम ऋग्वैदिक धर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक काल में धर्म से संबंधित जितने भी हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हम चर्चा ज़रूर करेंगे आज की इस वीडियो में। यह जो क्लास हमारी यूजीसी नेट परीक्षा के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ टीजीटी पीजीटी और इसके साथ साथ आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए और एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के में जो वैकेंसियाँ आने वाली है उसके लिए ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी। बात करते हैं देवताओं की श्रेणियाँ। देवताओं की श्रेणियाँ देवताओं की श्रेणियों के बारे में बात करें तो इसमें ऋग्वैदिक में सैद्धांतिक रूप से कितने देवताओं का वर्णन किया गया है? कितने देवताओं का वर्णन है? 33 देवताओं का वर्णन है, लेकिन वास्तव में देवताओं की संख्या कहीं ज़्यादा थी। यास्क ने निरुक्त में जो यास्क है उसने यास्क ने निरुक्त में देवताओं की 3 श्रेणियां बताई गई है। कितने देवता है? मेन 33 देवताओं का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत सारे ज़्यादा है, परंतु इनकी जो श्रेणियां बांटी गई है 3 श्रेणियां बांटी गई है। किसके द्वारा? यास्क ने निरुक्त में 3 श्रेणियों की बांटी है। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। ध्रुवस्थान या आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से यूजीसी नेट परीक्षा में बढ़िया सा क्वेश्चन क्या बनेगा? वो बनेगा कि ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। स्टेटमेंट आ गई, इनमें से कौन सी सत्य है? तो 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ आ जाएगा यास्क ने निरुक्त में कितनी श्रेणियों में बांटा? 3 श्रेणी और 4 श्रेणी, ऐसे डाल देंगे तो क्वेश्चन हमारी दूसरी स्टेटमेंट यहाँ से बन रही है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ से बन रही है कि इन श्रेणियों को पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, ध्रुवस्थान, आकाश के देवता। यहाँ से क्वेश्चन और बनने की जो संभावना है वो है पृथ्वी के देवता इनमें से कौन से है? तो अग्नि पृथ्वी के देवता है, सोम पृथ्वी के देवता है, बृहस्पति है और अपानपात अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात पृथ्वी के देवता है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से जो बन रहा है, ये संभावना बन रही है कि इनमें से पूछेगा पृथ्वी के देवता इनमें से नहीं है तो अग्नि दे दिया जाएगा, सोम दे दिया जाएगा, बृहस्पति और अपानपात एक दे दिया जाएगा, रुद्र इनमें से नहीं होगा तो वो क्या स्टेटमेंट बन जाएगी? रुद्र है वो नहीं है। अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात पृथ्वी के देवता है। फिर अंतरिक्ष के देवता में बात करें तो रुद्र है, रुद्र भगवान, इंद्र भगवान, प्रजापति और पर्जन्य। प्रजापति और पर्जन्य, रुद्र, इंद्र अंतरिक्ष के देवता है। किसके देवता? अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता भी 4 है और अंतरिक्ष के भी 4 देवता है। पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि भगवान, सोम भगवान, बृहस्पति भगवान और अपातनाथ भगवान। ये है पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देव इंद्र भगवान, रुद्र भगवान, प्रजापति भगवान, पर्जन्य भगवान। ये 4 देवता अंतरिक्ष के देवता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको कंटेक्ट जो है हमारा ये जो वीडियो लेक्चर हमारा बढ़िया लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से जो हमारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर लेक्चर आपको मिलेगा। हम प्रॉपर रूप से यहाँ से तैयारी करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा की। ध्रुवस्थान आकाश के देवता गौस, वरुण, मित्र, विष्णु आदि क्या है? आकाश के देवता है। बात करते आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? वो थे धो या धोस। इन आर्यों का पिता भी कहा गया है। आर्यों का पिता भी कहा गया, सब जिनका प्रतीक वृषभ था। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र भगवान थे। ऋग्वैदिक काल में इंपॉर्टेंट है, ऋग्वैदिक काल में देवता कौन है? इंपॉर्टेंट, इंद्र भगवान थे। इंद्र भगवान किसके देवता है? अंतरिक्ष के देवता है। इसके बाद कौन से भगवान है? वरुण भगवान। कौन भगवान? अरुण भगवान। अरुण भगवान किसके? आकाश के देवता है, नंबर 2। नंबर 3 है अग्नि का स्थान। अग्नि के स्थान किसके देवता है? पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवता है वो है इंद्र भगवान, वो सबसे पहले नंबर पे है, सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। फिर उसके बाद वरुण भगवान है, फिर अग्नि भगवान है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। कितने हैं? इंद्र भगवान सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सूक्त है वो 250 किसको समर्पित है? इंद्र भगवान को है। इसके बाद 200 सूक्त किसके बाद समर्पित है? अग्नि भगवान को है। जो तीसरे नंबर उनका स्थान होता है तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इंद्र पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात। अंतरिक्ष के देवता रुद्र, इंद्र, प्रजापति, पर्जन्य है। ध्रुवस्थान आकाश के देवता धोस, वरुण, मित्र, विष्णु आदि है। सबसे प्राचीन देवता कौन से हैं? घो या घोष है। आर्यों के पिता किसे कहा जाता है? आर्यों के पिता कहा गया है
किसको, आर्यों के पिता किसे कहा गया है, जो घोष है या घोष है, इनको कहा गया है, जिसका प्रतीक क्या, वृषभ था। प्रतीक क्या है, जो चिन्ह है क्या, वृषभ था। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, उसके बाद वरुण है, अग्नि है। इंद्र के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है, 250, और अग्नि के लिए 200 सूक्त। सूर्य, इन्हें सर्वित्री, व्युष्मान, सर्वदर्शी देवताओं का गुप्तचर भी कहा जाता है सूर्य भगवान को। आकाश के सबसे प्रमुख देवता कौन है, सूर्य भगवान है। आकाश के सबसे प्रमुख देवता कौन है, सूर्य भगवान है। आकाश के देवताओं में घोष, वरुण, मित्र, विष्णु आदि भी माना जाता है। सूर्य है जो ध्रुव के पुत्र यशवेद, अश्व, गरुड़ वाहन उनका वाहन था। अश्विन या नासत्य युगल पैर में देवता थे। इन देवता को चिकित्सक या विषक भी कहा गया है। इनका वाहन गधा था। क्या था, गधा। विश्व में प्रचलित थे। समुद्री यात्रियों की रक्षा के लोगों को कृत्रिम पाव लगाया गया। वैश्यक महिलाओं के लिए प्रतीक खोजा। मित्र, शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता। मित्र को वरुण का नेत्र भी माना गया है। पुष्ण मार्गों की रक्षा करते हैं। पुष्ण क्या है, मार्गों की रक्षा करते हैं। इनकी सवारी क्या थी, बकरी थी। क्या था, बकरा था, सॉरी। गोपालकों में पथभ्रष्ट पशुओं के संरक्षक भी थे। कौन, पुष्ण। विष्णु 3 डेंगों के लिए प्रसिद्ध। सूर्यलोक के देवता विष्णु थे। उत्तर वैदिक काल में इन्हीं के काल में वरुण का स्थान लिया था। वरुण ये सर्वप्रथम एक अग्रण्य राजा थे। अपने योगी मित्र के साथ स्वर्ग में 70 स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। वरुण को द्रिव्रत भी कहा गया है, जिनका संबंध त्रित से था, इसलिए इनको रित से गोपा भी कहा गया है। समुद्र के देवता है। वरुण को यूनान में ओनेल था, ईरान में अहूर मजदा भी कहा गया है। अहूर अवस्था में वर्णित सबसे बड़ा देवता थे। वरुण की उपाधि असुर सम्राट आदि थी। समस्त आर्य देव में ये नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थे। वरुण नैतिक व्यवस्था के संरक्षक को पाप का कठोर दंड विधाता है। दुष्कर्मियों को जलोदर रोग से पीड़ित कर रहे थे। एक सूक्त छोड़कर ऋग्वेद में वरुण और मित्र का उल्लेख भी हुआ है। वरुण और मित्र आदित्य वाले 8 या 12 देवताओं की समूह सदस्य थे। वरुण के रास्तव सार्वभौमिक सत्ता और क्षत्रिय के रूप में प्रचलित किया गया है। अग्नि, इन्हें ऋतु गोपा, धूमकेतु, हिरण्यदंत, पतिकृत, हर घर का अतिथि, गृहपति, ज्योतिवेदा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में अग्नि की विधाता केतु या झंडा भी कहा गया है। अग्नि का त्रिगुण रूप, क्योंकि इनकी पूजा 3 वेदियों पर की जाती थी। ग्रहपत्य अग्नि, वृत्ताकार वेदी, आहवनीय अग्नि, वर्गाकार वेदी, दक्षिणागिनी, अर्धचंद्राकार वेदी में सर्वप्रथम गहीपत्य अग्नि को प्रचलित किया जाता है। शेष दोनों अग्नियों को उसी अग्नि से प्रचलित किया जाता है। अग्नि यज्ञ के द्वारा देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ का देवता भी कहा जाता है। एकमात्र देवता जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों में शामिल किया जाता है। सोम, 9वें मंडल में 144 सूक्त है। इनको ईरान में होम था, यूनान में डियाविसिस भी कहा गया है। ऋग्वेद के मुंडक सूक्त में सोमरस निकालने से जुड़े ब्राह्मणों के संगीत पुराण पाठ का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के बारे में 9वें मंडल में किनका वर्णन है, सोम का है, 144 सूक्त है। ईरान में इनको होम था, यूनान में क्या कहा जाता है, डियाविसिस भी कहा जाता है सोम को। ऋग्वेद के मुंडक सूक्त में सोमरस निकालने से जुड़े ब्राह्मणों के संगीत पुराण पाठ का भी उल्लेख है। इंद्र भगवान, इंद्र ऋग्वेद का लगभग 1/25% सूक्त इन्हीं को समर्पित है। 25% जो सूक्त है किनको है, इंद्र भगवान को समर्पित है। इंद्र भगवान आर्यों के युद्ध के देवता, बादल के देवता, युद्ध के देवता, बादल के देवता, वर्षा के देवता कौन थे, इंद्र भगवान थे। इंद्र को गौपति, गायों का स्वामी भी कहा जाता है, गौपति। सकमी बिहान, सर्वप्रथम खंभों का स्वामी भी इंद्र भगवान को कहा जाता है। वृत्तहंता, शकर मधुआ, पुरंदर, तोनन, पुंडरिक, सोमपा, यह भी इंद्र भगवान को कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इंद्र की एक सहस्त्र सदस्यों वाली मंत्री परिषद का भी उल्लेख किया है कौटिल्य के द्वारा। इसमें अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के टाइम इंद्र को सहस्त्राक्षर भी कहा जाता है। सहस्त्राक्षर भी कहा जाता है इंद्र भगवान को। इंद्र के साथ जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कार्य मिथक, सर्प, दानव, राक्षस, वृत्र का नाश और उसके द्वारा बंधित जल प्रवाह का मुक्त करना। इंद्र ने शपथ सिंधु को मार्ग दिया और शत्रुओं की समाप्ति को उसकी तरह जीत लिया। इसी एक जुआरी के जुए में जीतता है। ये बात इंद्र भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बनने की संभावना है।
इंपॉर्टेंट। रुद्र भगवान ये क्रोध, गुस्सा और आदि के प्रतीक। औषधियों के संरक्षक चिकित्सक भी बताया गया है। मरुत तूफान के देवता और इंद्र के मित्र। क्षेत्रपति कृषि भूमि के संरक्षक देवता। पर्जन्य वर्षा के देवता। आप इसका अर्थ जल होता है। ऋग्वेदिक ऋषि आपसे सृष्टि की रचना स्वीकार करते हैं। बृहस्पति यज्ञों में देवताओं को पौरोहित्य भी करते हैं। हिरण्यगर्भ में इसकी उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है। यम सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम अमर पुरुष एवं मृत्युलोक के राजा के लिए प्रसिद्ध थे। वास्तुस्पति ऋग्वेद में भवन निर्माण के समय वास्तुस्पति ग्रह रक्षक देवता के आख्यान से विज्ञान मिलता है। देवियाँ अदिति, उषा, पृथ्वी, सरस्वती, हरियाणी, जंगल की देवी आदि का उल्लेख है। महत्वपूर्ण है कि ये देवियाँ पदों सोपान में पुरुष देवता से निबंधित थी। देवियों के अतिरिक्त में सरस्वती, उषा और भारती शामिल है। सिनीवल संतान का आशीर्वाद देने वाली थी। उपासना की विधि। प्रार्थना और यज्ञ। प्रार्थना सामूहिक व्यक्तिगत दोनों के रूपों से की जाती है। यज्ञ की अपेक्षा प्रार्थना का विशेष महत्व है। यज्ञ में मंत्रोच्चारण और पशु की आहुति का विशेष महत्व नहीं प्राप्त था। उपासना का उद्देश्य। उपासना का जो उद्देश्य है, ऋग्वैदिक लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते। इनका दृष्टिकोण अलौकिक था। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे। मोक्ष या निर्वाण है तो ये भौतिक सुख है। युद्ध में विजय, ढेर सारे पशु, खूब संतान, अच्छी खेती, मिलाकर इनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी और आशावादी था, जिसे निराशावाद, कायाकल्प आदि की नाम मात्र की झलक नहीं मिलती। ऋषियों ने जीवन को बंधक मानकर सुखों की उपेक्षा करने का प्रयास कभी नहीं किया। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम जो यहाँ से हमारे ऋग्वेद से क्वेश्चन बनते हैं एक बारी। कितने देवताओं का वर्णन है? 33 देवताओं का। क्योंकि रिविजन हम करते हैं 33 देवताओं को। निरुक्त ने इसमें कितने भागों में बांटा? 3 श्रेणियों में। कौन सी श्रेणियाँ? श्रेणी की बात करें हम, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात। अंतरिक्ष के देवता है रुद्र, इंद्र, प्रजापति, पर्जन्य। घोष, वरुण, मित्र, विष्णु, ये आकाश के देवता। सबसे प्राचीन कौन है? यह है घोष। आर्यों का पिता काव्य है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। वरुण और अग्नि का बाद में स्थान। इंद्र के लिए कितने सूक्त का प्रयोग है? 250। अग्नि के लिए 200 का। सूर्य है, इनके क्या कहा जाता है? सर्वित्री, व्यूस्वान, सौरदर्शी, देवताओं का गुप्तचर। आकाश का सबसे प्रमुख देवता सूर्य भगवान। सूर्य जो है ध्रुव के पितर श्वेत और पुत्र श्वेत अश्व गरुड़ उनका वाहन था। श्वेत अश्व गरुड़ उनका वाहन किसका था? सूर्य भगवान। युगल देवता किसे कहा जाता है? अश्विन और नास्ते को कहा जाता है। चिकित्सक भी कहा जाता है इनको। वाहन क्या था? गधा था। और समुद्री यात्रा की रक्षा करना, लोगों की कृत्रिम पाँव लगाया। महिलाओं के लिए प्रतीक खोजा किसने? अश्विन और नास्तिक ने। मित्र ये शतपथ और प्रतिज्ञा के देवता थे। फिर है पुष्ण, सवारी करना किसकी? बकरा की। गोपालिका में पथभ्रष्ट पशु के संरक्षक थे पुष्ण। विष्णु भगवान 3 डांग मतलब 3 डिंग या 3 डेंगों के प्रसिद्ध सूर्यलेख देवता थे। वरुण का स्थान लिया। वरुण एक अग्रण्य राजा थे। मित्र के साथ सौर्य में शस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। इनको वरुण को द्रिवृत भी कहा जाता है। ऋत से संबंध होने के कारण ऋत सहयोगोपा भी कहा जाता है। वरुण को यूनान में ओनल और ईरान में क्या कहा जाता है? अहुर मजदा भी कहा जाता है। वरुण की उपाधि असुर सम्राट थी। वरुण नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, पाप और कठोर दंड विधाता भी थे। फिर अब यार अग्नि को ऋतु गोपा, धूमकेतु, हिरण्यदत्त, पथिकृत, हर घर का अतिथि, जात वेदा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को विधाता, केतु या दंडा भी कहा गया है। अग्नि का त्रिगुण रूप था। पूजा 3 वेदियों पर की गई। गृहपति अग्नि को प्रज्वलित किया गया है। 3 अग्नि थी। आहोनी अग्नि वर्गाकार थी। दक्षिण अग्नि कौन सी? अर्धचंद्राकार थी। और गृहपति अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। और गृहपति अग्नि कैसी थी? वृत्ताकार थी। आहोनी अग्नि वर्गाकार थी। और दक्षिणा कैसी थी? अर्धचंद्राकार थी। सबसे पहले कौन सी अग्नि को जलाया जाता था? गृहपति को। शेष अग्नियों से उसे प्रज्वलित किया जाता। अग्नि यज्ञ के द्वारा देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते उन्हें यज्ञ देवता भी कहा जाता था। एकमात्र देवता जिन्हें आकाश और अंतरिक्ष पृथ्वी तीनों में भी शामिल किया जाता था। सोम 9वें मंडल में 144 सूक्त है। ईरान में होम, यूनान में डियाविसेस भी कहा जाता है। मुंडक सूक्त ऋग्वेद में सोमरस निकालने के जुटे ब्राह्मणों को संगीत पुराण पाठ का भी उल्लेख है। इंद्र भगवान 127 सूक्त इन्हीं को समर्पित है।
युद्ध के देवता, बादल के देवता, वर्षा के देवता कहा जाता है। गायों के स्वामी गौपति इंद्र भगवान, सर्वप्रथम खंभों का स्वामी संकिमी बियान इंद्र भगवान, वृद्धंता शक्र मधुआ पुरंदर तोनन पुंडरिक सोमपाविक इंद्र भगवान को कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका मंत्री पद का उल्लेख है, इसलिए इसको सहस्त्रास्त्र भी कहा जाता है। फिर है रुद्र भगवान, क्रोध आदि के प्रतीक, मरुत पान के देवता, इंद्र के मित्र, क्षेत्रपति, कृषि भूमि के संरक्षक देवता, पर्जन्य वर्षा के देवता, आप अर्थ होता जल, बृहस्पति देवताओं को पुरोहित्य करते हैं। हिरण्यगर्भ उत्पत्ति समुद्र में मानी गई। यम श्रेष्ठ के सूर्य के सबसे ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र प्रथा अमर पुरुष, मृत्युलोक के राजा के लिए प्रसिद्ध थे। वास्तुस्पति भवन निर्माण के और गृह देवता का हवन विद्वान करते हैं। देवियाँ अदिति, उषा, सरस्वती, आरणी, जंगल की देवी का उल्लेख है। देवियों के त्रिक में सरस्वती, इंदा, भारती भी शामिल है। उपासना की विधि, प्रार्थना और यज्ञ। उपासना का उद्देश्य है ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज का सेशन में को यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो ऋग्वैदिक धर्म की विशेषता से संबंधित रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।